नमस्कार दोस्तों, आज वैशाख पक्ष की नौमी मंगलवार के दिन मैं आचार्य रमेश चंद्र शर्मा, जो मानस प्रेमी हैं, मर्मज्ञ हैं, उनसे विश्व के कल्याण के लिए हनुमान जी का क्या महत्व है उसके बारे में जानना चाहती हूँ, जो मेरे पिताश्री भी हैं। हरि ओम हरि ओम। अतुलित बलधामं महिंशेरावदेहं धनयुवन कृशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात यादं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णं रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। मैं भगवान का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। हमारे हनुमान जी महाराज के चरित्र को अगर ये संसार के दुखिया लोग कहे तुलसीदास जी ने कि सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। हनुमान जी की अगर 105 चौपाई, सत पंच चौपाई, सत मतलब 100 और 5, तो हनुमत चरित्र एक जैसे भवसागर में जो नाव होती है, वो भवसागर की नाव को के पतवार हनुमान है। हनुमान जी महाराज धरती पर इसलिए रहे हैं कि वे लोगों के दुख दूर करने के लिए रहे हैं। इसलिए मैं विश्व के सब प्राणियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी कठिन विषम परिस्थिति में, युद्ध में कितने लोग मर रहे हैं। हनुमान जी का व्यक्तित्व है, तुलसीदास जी ने डंक की चोट पर लिख दिया है। तो कुमति निवार और सुमति के संगी। आज बाइडन और पुतिन में सुमति नहीं हो रही है, कुमति हो रही है। तो उस कुमति को मिटा सकता है तो एक हनुमान ही मिटा सकता है, और दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। ये ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मेरे आते ही मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार भारत के सनातनियों से भी प्रार्थना करता हूं कि घर घर में मतलब एक ही आप हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन पढ़ें सायंकाल, क्योंकि इसका अनुभव मैं आपको बताता हूँ, इसकी घटना मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी के हनुमान चालीसा में कितना बड़ा प्रभाव है। स्वयं हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं। बहुत समय की पहले की बात है कि मैं घर से कोई अपराध कर निकल गया ऋषिकेश, और ऋषिकेश स्वामी शिवानंद आश्रम में रुका, और मैंने निश्चय मन में किया। मैंने उस निश्चय को किसी को नहीं बताया कि मैं हनुमान चालीसा का 108 पाठ रोजाना करूंगा 40 दिन तक।
और मुझे उस पाठ के लिए स्थान परमहंसाश्रम लक्ष्य शेषधारा के पास मिला। वहाँ मुझे गुफा अभी भी है। और मैं 30 दिन तक, और मन में ये विचार, मेरे संकल्प कि मुझे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में सर्विस मिले, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में, और 1 साल में रहना चाहता हूँ। और हनुमान जी से ही मुझे ये कृपा मिलना चाहिए। और मैं 40 दिन तक 108 पाठ करने के लिए मेरे पास सारी व्यवस्था भगवान राम जी ने बना दी। 30वें दिन या कुछ से कम दिन, एग्जैक्ट मुझे वो दिन याद नहीं है कि कितने दिन मैंने पाठ करने के बाद हनुमान जी ब्राह्मण रूप में, संत रूप में, वृद्ध रूप में पाठ करके मैं गुफा से जब बाहर बैठा, गंगा की धाराएं किलोने कर रही थी, और मैंने देखा कि एक संत बिल्कुल वृद्ध और लकड़ी पकड़े हुए सीढ़ियों से उतर रहे हैं। मैं हृदय में मेरे तक आवाज आई कि ये हनुमान जी हैं, ऊपर ताला लगा हुआ है, ये कैसे ताला उसमें आ गए हैं। मैं उनसे बोला नहीं, और वो संत थोड़ी देर खड़े रहकर मेरी गुफा में घुस गए। एक अनजान व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर रोड, मेन रोड बद्रीनारायण का, वहां से नीचे तक मानो कि 1000 स्टेप बस देर, और ऊपर से ताला लगा हुआ है। तो मैं कुछ नहीं बोला। वो गुफा में हनुमान जी का चित्र देखकर बाहर आ गए और चलने के लिए तत्पर हुए। न कोई संवाद, न कोई सिया राम, न कोई ओमकार। मैंने महाराज से पूछा कि बाबा, उनके मुख से तुरंत निकला कि मैं बद्रीनारायण जा रहा हूं। बद्रीनारायण हनुमान चट्टी